बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अभी भी दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ चैनल्स वाले आए थे। अमन अमान का मसला बिल्कुल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमन अमान का मसला नहीं है। वो भी हमारी अपनी वजह से, हमारे अपनी लोगों की वजह से, हमारे अपनी सियासत की वजह से हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। हम सबसे पहला ऑप्शन रियासत के साथ होते हैं मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो मुज़ाकरात हम किस से करें? मुज़ाकरात हम उन लोगों से करें कि जो कहते हैं हम पाकिस्तान को नहीं मानते, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। एज़ ए पाकिस्तानी ऐसे लोगों के साथ तो हम बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। जो लोग आके हकूक़ की बात करते हैं वो मुसल्लह जदोजहद पर यकीन नहीं रखते। जो मुसल्लह जदोजहद छोड़ के आए और बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से जमहूरी जदोजहद में पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर कोई बात करता है तो हम वो चल के आएगा, हम दौड़ के उसके पास जाएंगे। लेकिन जब आप मुज़ाकरात में भी इस तरह का अमल हो एक फरीक की जानिब से, दूसरा जब आप ऐसे लोग यहाँ के मासूम लोगों को एक्शंस लेते हैं, जिस तरह आपने शाहबान का अगवा करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई का निशाना बनाते हैं, तो जब इन दहशतगर्द लोगों के ख़िलाफ़ जो बैरूनी मुल्क के एजेंडे पर है, जब हुकूमत रियासत कार्रवाई करती है तो हमारे तमाम सोसाइटी के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस के बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, तो हमें एक पेज पर बलूचिस्तान के अमन के लिए एक पेज पर आना है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी हुकूमत के साथ रहना है कि सबसे पहले हम बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम को इख्तियार देते हैं कि जो हकूक़ के लिए गैर मुसल्लह जदोजहद करता है हम उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ चल के बलूचिस्तान के हकूक़ लेंगे। लेकिन जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करेगा, बलूचिस्तान के लोगों को की ज़िंदगी उजीरन करेगा, उसके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ खड़े हों, फिर बलूचिस्तान को जो है हम इंशाअल्लाह 1 महीने में आपको अमन का गवारा बना के देंगे। सर, नए ऑपरेशन की बात हो रही है, केपी हुकूमत ने उनकी मुखालफत की है। नए ऑपरेशन पे बलूचिस्तान हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? वो हिमायत करेगी और चाहते हैं कि ऑपरेशन हो फिर बलूचिस्तान में? देखिए, टेररिस्ट और टेररिज्म के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को हिमायत करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया जाए जिससे आपके बच्चे महफूज नहीं हों, जिससे आपके शहर महफूज नहीं हो, जिससे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज नहीं हो, तो उसकी हर बंदा मुखालफत करेगा। दहशतगर्दों, जो सियासी लोग हैं, जमहूरी तरीके से पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, उनसे तो बातचीत ही ऑप्शन है। लेकिन जो बंदूक की ज़ोर पर रियासत पर दहशतगर्दी करना चाहता है, उसकी मैं समझता हूँ मुझे भी हिमायत करनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को उसकी हिमायत करनी चाहिए। ये एपेक्स कमेटी में फ़ैसला हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान उधर गए हैं, बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी की है, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। ज़ाहिर है जब वो उस मीटिंग में शामिल होंगे तो इसका मतलब उनको इत्मीनान में लिया गया है। ये रात भर मैं इस चीज़ में बिल्कुल इसको मॉनिटर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। ये रात को एक दफ़ा खालिकाबाद में कैंप पर हमला किया गया एक दूर से, ताकि इधर लोगों को मुतवज्जा किया जाए। बाद में जो है हमारे वहाँ PPL की गैस कंपनी है जो अभी काम छोड़ चुकी है। पहाड़ हैं, बलूचिस्तान के वसीला के FC के 2 चौकी हैं जिस पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की, जिस पर मैं समझता हूँ FC के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, लेविस के जवानों ने बर वक्त कार्रवाई की जिसमें उन्होंने सोचा था कि हम खुदा न खास्ता लेविस एहलकारों को यरगमाल बना के उनको ले जाएंगे जहाँ कोई 20 की तादाद उनकी थी। तो उसमें से 18 एहलकार वहीं पर हैं जो लड़ रहे हैं और मौजूद हैं। 2 एहलकार वहाँ जो है अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है, वहाँ उन्होंने हमला किया है। ज़ाहिर है आपके फोर्सेस भी तो बैठेंगे तो नहीं, वो लड़ाई चल रही है। अभी तक हमारे 2 एहलकारों का पता नहीं है। अलबत्ता हमारी चौकियाँ भी हमारे कब्ज़े में हैं, हमारे बाकी जो FC वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट में और उधर ही लड़ाई में मसरूफ़ है। मीर साहब, मुक़ामती पॉलिसी के तहत लोग हथियार डाल रहे हैं, एक तरफ जो उन्होंने गुनाह किया है उससे माफ़ी भी मांग रहे हैं, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और वो आज़ाद हो रहे हैं। क्या जो गरीब, जो आम शहरी शहीद हुआ है
रियासत को इख्तियार हासिल है कि उनके खून माफ़ करे, चलो एक सिक्योरिटी एहलकार या कुछ होगा वो अलग बात है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही वो यानी अर्ज करके आगे सब गुनाहें माफ़ हो गए, क्या कार्रवाई क्यों, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किए जाते? देखें, एक तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो आम शहरी मरते हैं, जो आम पाकिस्तानी मरते हैं, उनकी ना कोई आवाज़ बनता है, ना उनकी कोई बात करता है। वो हमारे हीरो हैं, जो सिविलियंस हैं या जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इस वतन के लिए जान दी है, अपने अज़ीज़ मुल्क के लिए जान दी है, दुश्मन के एजेंडों और कारिंदों के मुकाबले में ख़िलाफ़ अपनी जान दी है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ माशरे को सारे मीडिया, सिविल सोसाइटी, आम पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर जगह बात करते हैं, हर जगह आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह कम से कम इन मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए भी बात की जाए। बाकी इधर एक ऐसा माहौल है, ये एक दहशतगर्दी का, जिसमें हुकूमत भी ये समझती है कि दहशतगर्दों के मुखालिफ क़ुव्वतों के कारिंदे बनकर, दुश्मन क़ुव्वतों के कारिंदे बनकर हमारे नौजवान अगर बैठ गए थे अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए, हम रियासत, हमारे अवाम ये कुर्बानी दे देते हैं। क्यों? हम अपने शोधा के वारिस हैं। हम जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम उनके पीछे लगे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे।